क्षौमं केनचिद् इन्दुपाण्डु तरुणामाङ्गल्यमाविष्कृतं क्षौमं केनचिदुपाण्डु तरुणामाङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्युतचरोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित् अनेभ्यो वनदेवता करतलये अपवर्ग्यभागो उत्थितये अन्त्याभरणानि न किसलया उद्भेद प्रतिद्वन्द्विभिः। तो यह अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का यह 5वां श्लोक है। इससे पूर्व हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे भविष्यवाणी होती है और काश्यप ऋषि को वो शकुंतला की अवस्था का पता चल जाता है और वह उन्हें अपने पति गृह जाने के लिए अब तैयारी में लोग जुट जाते हैं। तभी दो ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है और दोनों ऋषि कुमार कहते हैं कि इदम अलंकरम अलंकृत्यात्रम भवति, अर्थात वह कुछ ऐसे आभूषण लेके आते हैं, ऐसे वस्त्र लेके आते हैं जिनको देखकर सब चौंका जाते हैं कि अच्छा। तो ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है और दोनों आभूषण लेके आते हैं। तो यह बताते हैं कि जो आभूषण है यह शकुंतला को अलंकृत करने के लिए है। तो उसको सभी लोग देखते हैं, आश्रम का दृश्य है और आश्रम में गौतमी है, प्रियंवदा है, अनसुईया है, इत्यादि सब सखियां भी हैं, गौतमी जी हैं। तो गौतमी कहती हैं क्या है कि वह बुजुर्ग हैं तो वह परिचायिका भी हैं आश्रम की। तो गौतमी कहती हैं वस नारद कुतः एतः, हे पुत्र नारद तुमको यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो आभूषण लेकर गया था, जो वस्त्र लेकर गया था। तो गौतमी पूछती है। तो प्रथम ऋषि कुमार बतलाता है कि तात काश्यप प्रभावात, अर्थात यह सभी का तात पिता काश्यप के प्रभाव से प्राप्त है। तो गौतमी कहती है किम मानसी सिद्धि, क्या ये ऋषि मानसिक संकल्प के फल हैं क्या। तब दूसरा जो ऋषि कुमार होता है वह बोलता है कि न खलु निश्चित ही सूर्यताम मने, सुनिए, कह रहे हैं कि पहले हमारी बातों को सुनिए कि तत्र भावता वायमा ज्ञापता शकुंतला हेतु वनस्पतिभ्य कुंसुमान्य अहरेतेति। कह रहे हैं कि यह आदेश था, यह आज्ञा था, किसका था। तो तात काश्यप की आज्ञा थी कि वह जा करके वनस्पतियों से, वृक्षों से फूलों को चुन कर लाए, इसीलिए हम लोग फूलों को चुन कर लाए हैं। और वहां जाने के बाद यह शार्दुल विक्री छंद में श्लोक निबद्ध किया गया है कि कौन किसने कितना दिया और क्या क्या दिया है। काहे कि वनस्पतियों का यहाँ पे प्रचुर वर्णन किया गया है और प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। प्राकृतिक कवि यानी प्राकृतिक के सौंदर्य का बहुत अच्छे ढंग से, मार्मिक ढंग से वहाँ पे उल्लेख करते हैं कवि कालिदास जी। तो यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो बता रहे हैं कि क्षौमम केन चिदि इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम माँ विश्वता था। दूसरा ऋषि कुमार बता रहा है कि केन चित, अर्थात न केन चित, अर्थात हमको किसी ने, कौन किसी ने, तो कह तरुणा, तरुणा मतलब वृक्ष, तो कह रहे वृक्षों ने, बहुत वृक्ष होंगे। तो कह रहे कि तेन चिद का तरुणा, हमें किसी वृक्षों ने क्या दिया है, तो क्षौमम, क्षौमम कहा जाता है वस्त्र, रेशमी, इसका अर्थ होता है रेशम, यानी रेशमी वस्त्र के बारे में बताया। कह रहे कि केन चिद तरुणा क्षौमम, अब हमको किसी वृक्षों ने क्या दिया है, तो कह रहे हैं कि वस्त्र दिए हैं। वह वस्त्र कैसा है, तो रेशमी वस्त्र दिया है। तो केनचित् तरुणा वस्त्र, और वस्त्र कैसा है, तो कह रहे इंदु, इंदु माने चंद्रमा, इंदु माने चंद्रमा, और पांडु माने धवल, यानी चंद्रमा की जो चांदनी है, चंद्रमा की जो चमक है उसके तुल्य, चंद्रमा की चांदनी के तुल्य, चंद्रमा के प्रकाश के तुल्य। चंद्रमा का प्रकाश कैसा होता है, तो श्वेत होता है। तो कह रहे केनचिद इंदु पांडु तरुणा क्षौमम, अर्थात किसी वृक्ष ने हमको क्या दिया है, तो वस्त्र दिए हैं, रेशमी वस्त्र दिए हैं। वह रेशमी वस्त्र कैसा है, तो इंदु पांडु है, चंद्रमा के धवलता के तुल्य है, चंद्रमा के समान सफेद है। और क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं मांगल्यम आविष्कृतम, अर्थात जो मांगलिक अवसरों पे, मांगलिक बेला पे आविष्कृतम पहनने योग्य है, ऐसे
ऐसे वस्त्रों को दिया गया है। कौन दिए हैं? तो केनचित, किसी का नाम नहीं बता रहे कुछ पौधे जो है, कुछ वृक्ष जो है, वह कुछ वृक्षों के बारे में कह रहा है कि किसी वृक्ष ने हमें, तो केनचित मन किसी, तरुणा माने वृक्ष ने, इंदु पांडु यानी चंद्रमा के समान धवल, क्षौमम माने रेशमी वस्त्र को, मांगल्यम आविष्कृतम अर्थात मांगलिक बेला पर पहनने के लिए, मांगलिक समय पर पहनने के लिए यह रेशमी वस्त्र दिया है। क्या है कि अब बिटिया की विदाई है और शकुंतला की विदाई होने वाली है, तो वहाँ पे सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। उसी समय यह दोनों ऋषि कुमार आते हैं और वह प्राकृत जो सौंदर्य है, उस प्राकृत सौंदर्य से जो आभूषण बन सकते हैं वह तो उसकी प्रिय सखियां भी बनाकर रखी हुई हैं, जैसे प्रेमदा है, अनसुईया है, यह भी बनाकर रखी हुई हैं। और यह पिता के आदेश पर कुछ वस्त्रों को लाने के लिए, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कालिदास जी ने लिखा, वह ऋषि कुमार जो लेकर आए हैं उसको द्वितीय ऋषि कुमार के द्वारा यह श्लोक बोला जाता है कि केनचित् इंदु पांडु तरुणा क्षौमम मांगल्यम आविष्कृतम, अर्थात किसी वृक्ष ने हमें चंद्रमा के समान धवल रेशमी वस्त्रों को मांगलिक समय पर पहनने के लिए दिया है। अब फिर कह रहे हैं केनचित, फिर आ जाएगा केनचित और किसी, तरुणा माने वृक्ष को जोड़ लेंगे यहाँ पे, केनचित तरुणा और किसी वृक्ष ने क्या दिया है, तो कह रहे हैं कि चरणों पराग सुभगो, यानी चरण कहा जाता है पैर को, और कह रहे हैं पैरों को, कह रहे हैं पैरों में चरण, पराग माने रंगने के लिए, सुभगो जिससे चरण सुंदर लगे, उन चरणों को रंगने के लिए लाक्षारस, लाक्षारस माने प्रदान किए हैं। कौन का? यहाँ पे कह रहे हैं निष्ठुत, निष्ठुत का मतलब होता है उगलना, मगर यहाँ पे हम लोग इसका अर्थ लेंगे निकालना, मतलब निकाल कर दिए हैं। कौन? तो केनचित् तरुणा, किसी वृक्षों ने, सब वृक्षों के बारे में बता रहा है, कुछ वृक्ष हमें रेशमी वस्त्र प्रदान किए हैं, तो कुछ वृक्षों ने क्या किया है कि चरण पराग यानी चरणों पराग सुभगो, चरण को सुंदर करने के लिए, चरण को अच्छा करने के लिए, चरण को रंगने के योग्य लाक्षारस, और लाक्षारस के जब कहा जाते ही महावर होता है, क्या होता है? महावर होता है, अलता, अलता होता है, महावर होता है, अलता होता है, जो स्त्रियां मतलब अपने विदाई के समय किसी की बहन बेटियां हो, जो स्त्रियां यूज करती हैं पैर को रंगने के लिए, माताएं बहनें जो भी हैं, जो उसको पैरों में लगाती हैं, जो लाल लाल होता है, उसी को महावर, अलता और यहाँ पे लाक्षारस बता रहा है। तो ऋषि कुमार बताया कि केनचित् तरुणा, किसी वृक्षों ने क्या दिया है, तो चरणों पराग सुभगानी, चरणों को रंगने के योग्य लाक्षारस निष्ठुत यानी प्रदान किया है। प्रदान मतलब वह निकाला है, लाक्षारस को निकाला है, वैसे होता है, इसका अर्थ होगा उगलना। निष्ठुत मन होता है उगलना, लेकिन कुछ वृक्ष क्या किए हैं, निकाल करके दिए हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका लाक्षणिक अर्थ निकालना होगा, और यह अश्लीलता दोष इसमें होता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें इसका अर्थ हम जब लेंगे तो निकालना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकालना। निष्ठुरता का मतलब निकालना। तो दो लाइन में आप समझ गए होंगे कि पहली लाइन में ऋषि कुमार बताया कि किसी वृक्षों ने हमें क्षौम रेशमी वस्त्र को रेशमी वस्त्र को प्रदान किया, वह कैसा है, तो चंद्रमा के समान धवल है और मांगलिक समय पर पहनने योग्य है। ऐसे कपड़ों को, ऐसे वस्त्रों को किसी वृक्षों ने दिया है। और केनचित्, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो चरणों पराग सुभगो, चरण को रंगने वाले लाक्षारस महावर या अलता को निकाले हैं या निकाल कर दिए हैं। यह दो लाइन में ऋषि कुमार यह बतलाता है। तीसरी लाइन में फिर कह रहा है कि अनेभ्यो वन देवता करतले अपवर्ग भागो उत्थिते, अपवर्ग अनेभ्यो, अनेभ्यो मतलब यहाँ पे पंचमी लगी हुई, काहे लगी हुई, तो उत्थिते कारण, कारण बताने पंचमी में कि अनेभ्यो जैसे कुछ अन्य जो वृक्ष हैं वह क्या किए हैं, तो कहें अपवर्ग, और अपवर्ग में देखा जाए, बस अपवर्ग यहाँ से लिया जाए तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन अगर इसको देखा जाए अपवर्ग उत्थिते, अपवर्ग भागो उत्थिते, तो यहाँ पे दोनों को देखा जाए यहाँ पे शुभ सुपा समास होता है। तो कह रहे कि अनेभ्यो अपवर्गो उत्थिते, अर्थात तो अन्य जो वृक्ष हैं, अन्य वृक्षों ने क्या किया है, तो कह रहे हैं कलाई तक उठे हुए, यानी यहाँ से और यहाँ तक जो कलाई तक उठे हुए उसको बता रहे हैं क्या दिया है, तो कह रहे सुंदर, यानी अन्यभ्यो जो कुछ अन्य वृक्ष बचे, तो अपवर्ग भागो उत्थित यानी कलाइयों तक उठे हुए, किसलय उद्भेद प्रतिद्वंद भी, यानी उद्भेद उठे, किसलय माने कमल के समान जो कपोल हैं, जो गाल हैं, उनसे कह रहे हैं कि प्रतिद्वंद भी,
प्रतिस्पर्धा करते हुए, करें प्रतिस्पर्धा करने वाले हो जाएगा। तो अनेभ्यो जो अन्य वृक्ष बचे हुए हैं, अन्य वृक्षों ने क्या किया, तो कर अनेभ्यो अन्य वृक्षों ने अपवर्ग भागो उत्थिते अनेक कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलय कमल के समान कपोलों से भेद प्रतिद्वंद भी प्रतिस्पर्धा करने वाले कुछ आभूषण दिए होंगे। और फिर बताए कि वन देवता, जो वहां के वन देवता हैं, तो कह रहे हैं कि वन देवता करतल आभरणानि दत्तानि, अर्थात वन देवता क्या दिए हैं, तो वन देवता के लिए बता रहा है कि करतलों के लिए आभूषण प्रदान किए हैं। वन देवता करतलों के लिए आभूषण प्रदान किए हैं, आभूषण दिए हैं। और अन्य जो वृक्ष हैं वह क्या अपवर्गे उत्थितो, अर्थात उठे हुए कलाइयों तक किसलयो भेद प्रतिद्वंदी कपोलों से प्रतिद्वंदा प्रतिस्पर्धा करने वाले और वन देवता करतले अभराणि दत्तानि, और वन देवता ने करतल आभूषण, अभराणि माने हो जाएगा आभूषण, आभूषण होता है, क्या होता है आभूषण, अभराणी माने आभूषण, दत्तानी माने देना होता है। वन देवता करतले अभराणी दत्तानी, जो वन देवता है वह आभूषणों को प्रदान किए हैं, ऐसा वह द्वितीय ऋषि कुमार बताता है। अब यहाँ पे विदाई का समय है, सभी वस्त्र सभी तैयारियों में सब जुट गए हैं, कोई वस्त्र ला रहा है, कोई साज सज्जा का सामान ला रहा है, कोई पुष्पों से उसको सजाने के लिए कह रहा है, कुछ कौन कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, यानी सब लोग ला करके बड़ी खुशी के साथ शकुंतला की विदाई करते हैं। इसके बाद अब शकुंतला की विदाई होगी, और शकुंतला की विदाई के समय जो ऋषि काश्यप होते हैं वह बहुत ही भावुक हो जाते हैं। वह आपको अगले श्लोक में, अर्थात श्लोक नंबर 6 में देखने को मिलेगा कि वह कैसे बताते हैं। और अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है वह सभी नाटकों में रमणीय कैसे है, और वह भी अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के चतुर्थ अंक में जो चतुर्थ श्लोक है वह भी बहुत ही रमणीय श्लोक हैं, बहुत ही वेदनापूर्ण श्लोक होते हैं। तो आइए एक बार और देख लेते हैं कि क्षौमम केन चिद इंदु पांडु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम् निष्ठुत चढ़ो पराग सुभगो लाचारस केनचित। तो कह रहे केनचित किसी तौड़ा माने वृक्षों ने इंदु पांडु चंद्रमा के तुल्य क्षौमम माने वस्त्र को मांगने आवश्यक मांगलिक बेला पे प्रदान किया है। किंचित तौड़ा, और कुछ वृक्षों ने चरणों पराग चरण को रंगने के लिए चरण के रंगने योग्य लाच्छा रस को निकाला है, यानी महावत आलता को निकाल कर प्रदान किया है। और कह रहे अनेभ्यो वन देवता करतले अपवर्ग भाग उत्थिते, अन्य जो वृक्ष हैं अपवर्ग भाग उत्थिते यानी कलाइयों में उठे हुए, किसलयो कमल के समान भेद प्रतिद्वंदी, कमल के समान जो कपोल हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। और बताया वन देवता करतल अभराणि दत्तानि, और जो वन देवता हैं वह करतल नामक जो करतलों से आभूषण दिए हैं। जो वन देवता हैं करें करतले है अभराणि दत्तानि, जो वन देवता है वह करतल से आभूषण दिए हुए हैं। और पूरे श्लोक में शार्दुल विकृत छंद है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, खास करके वह भाई बहन जो नए टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं और जिनको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया शेयर जरूर कीजिएगा और जुटिएगा सानिध्य साहित्य यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।